हेलो स्टूडेंट, मैं मंजू मीना, महिला पॉलिटेक्निक अजमेर से। आज का हमारा टॉपिक है मॉडम। मॉडम दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन। यानी कि ये डिवाइस दो तरीके का काम करता है, एक काम करता है मॉड्यूलेशन का और दूसरा काम करता है डीमॉड्यूलेशन का। अब हम लोग देखेंगे कि मॉड्यूलेशन क्या होता है और डीमॉड्यूलेशन क्या होता है। मॉडम की ज़रूरत क्यों पड़ती है उसमें हमारे नेटवर्क में? मॉडम की ज़रूरत हमारे नेटवर्क में इंटरनेट से जुड़ने के लिए पड़ती है। अब हम देखेंगे कि मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन क्या होता है। देखिए, आप देख रहे हैं इंटरनेट से जुड़ने के लिए मॉडम की आवश्यकता है। और जो हमने अभी इससे पहले वाले लेक्चर में देखा था कि राउटर है ना, कंप्यूटर और मॉडम के बीच में होता है। तो जो राउटर है वो किसके बीच में होता है? मॉडम और कंप्यूटर। कंप्यूटर कहूँ, लैपटॉप कहूँ, स्मार्टफोन कहूँ, टैबलेट कहूँ, मतलब ये सब एक ही चीज़ है, एक जैसी ही चीज़ है। एक ही चीज़ नहीं, मतलब एक जैसी चीज़ है जिनके थ्रू हम इंटरनेट का यूज़ कर पाते हैं। तो जो हमारा राउटर है वो हमारे लैपटॉप या कंप्यूटर और मॉडम के बीच में होता है। या आप स्मार्टफ़ोन भी ले सकते हैं, आप टैबलेट भी ले सकते हैं। तो जो हमारा राउटर है वो मॉडम और इन सब के बीच में होता है। और मॉडम की मदद से हम इंटरनेट का यूज़ कर पाते हैं, जैसा कि आप इस पिक्चर में देख रहे हैं। मॉडम ऐसा दिखता है हमारा, है ना। आगे इसमें लाइटें होती हैं जो जल रही होती हैं, जो कि बताती हैं कि भाई लैन आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना, लिंक आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब ये प्रोसेस है जो कि बताता है मॉड्यूलेशन का, ये बेसिक प्रोसेस है कि मतलब मॉडम का ये बेसिक काम है कि मॉडम क्या करता है, वो मॉड्यूलेशन करता है और डीमॉड्यूलेशन करता है। देखिए, कंप्यूटर ए हमारा सेंडर कंप्यूटर है। इट्स एन एग्जांपल कि कंप्यूटर ए हमारा सेंडर कंप्यूटर है और कंप्यूटर बी हमारा रिसीवर कंप्यूटर है। यानी कि कंप्यूटर ए से डेटा कंप्यूटर बी को भेजा जा रहा है। ठीक है। कंप्यूटर ए के यहाँ पे मॉडम लगा हुआ है जो कि कहलाता है मॉडम ए। कंप्यूटर बी के यहाँ पे जो मॉडम लगा हुआ है वो कहलाता है मॉडम बी। ठीक है। तो जब कंप्यूटर ए डेटा भेजता है तो वो किस फॉर्म में होता है? वो डिजिटल फॉर्म में होता है। कंप्यूटर ए जो डेटा भेजेगा वो डिजिटल फॉर्म में क्यों होगा? क्योंकि हमारा कंप्यूटर सिर्फ डिजिटल भाषा समझता है, वो 0 और 1 की भाषा समझता है। डिजिटल फॉर्म का मतलब है 0 और 1, है ना। और हमारा कंप्यूटर भी क्या समझता है? सिर्फ 0 और 1 यानी मशीनी भाषा समझता है, 0 और 1 यानी कि डिजिटल भाषा समझता है। तो जो कंप्यूटर ए डेटा भेजेगा वो किस फॉर्म में होगा? वो डिजिटल फॉर्म में होगा, यानी 0 और 1 के फॉर्म में होगा। और वो डेटा वो किसको दे देगा? वो डेटा वो मॉडम ए को दे देगा। ठीक है। मॉडम क्या करेगा? मॉडम डिजिटल डेटा को एनालॉग डेटा में बदलेगा। एनालॉग डेटा कहूँ या साउंड फ्रिक्वेंसी कहूँ, एक ही बात है ना। तो मॉडम ए डिजिटल डेटा को एनालॉग डेटा में बदल देगा। मॉडम ए को कंप्यूटर ए से जो डेटा मिला वो डिजिटल फॉर्म में था। मॉडम ए ने उस डिजिटल डेटा को एनालॉग डेटा में बदला, साउंड फ्रिक्वेंसी में बदला। क्यों बदला? क्योंकि कम्युनिकेशन माध्यम किसके थ्रू हो रहा है? कम्युनिकेशन माध्यम उन्हीं टेलीफोन लाइंस, उन्हीं टेलीफोन नेटवर्क के थ्रू हो रहा है जिसके थ्रू हम कॉल कर पाते हैं। अगर आप मोबाइल फ़ोन की भी बात करो तो आप मोबाइल से आराम से इंटरनेट का यूज़ कर लेते हो ना। ऐसे आप घरों पे भी देखोगे तो जो हमारा कम्युनिकेशन हो रहा है इंटरनेट में भी, वो किसके थ्रू हो रहा है? वो टेलीफोन लाइंस के थ्रू हो रहा है। तो जो टेलीफोन लाइंस हैं वो डिजिटल भाषा नहीं समझती, वो 0 1 नहीं समझती, वो सिर्फ साउंड फ्रिक्वेंसी समझती हैं, यानी कि वो सिर्फ एनालॉग सिग्नल समझती हैं। तो मॉडम ने क्या किया? टेलीफोन लाइंस के थ्रू डेटा भेजना था, इसलिए मॉडम ने डिजिटल डेटा को एनालॉग में कन्वर्ट कर दिया, है ना। अब वो एनालॉग फॉर्म में टेलीफोन लाइंस के थ्रू डेटा ट्रांसमिट हो पाएगा। तो जो डेटा डिजिटल फॉर्म से एनालॉग फॉर्म में कन्वर्ट हुआ वो प्रोसेस कहलाता है मॉड्यूलेशन। ठीक है। मॉडम ए ने जो किया ना, डिजिटल फॉर्म को एनालॉग फॉर्म में कन्वर्ट करा, वो कहलाया मॉड्यूलेशन, है ना। ये प्रोसेस कहलाता है मॉड्यूलेशन। जब डिजिटल डेटा को एनालॉग डेटा में कन्वर्ट करते हैं तो वो कहलाता है हमारा मॉड्यूलेशन। अब डेटा हमारा एनालॉग फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है तो उस डेटा को अब टेलीफोन लाइंस को भेज दिया जाएगा, यानी कि टेलीफोन लाइन से रिसीवर की तरफ भेज देंगे। अब डेटा कंप्यूटर बी की तरफ जाने लग गया, वहाँ के टेलीफोन लाइंस पे चला गया। पर अब डेटा किस फॉर्म में? अब डेटा एनालॉग फॉर्म में। पर कंप्यूटर जो है वो एनालॉग सिग्नल नहीं समझता। हमारा कंप्यूटर सिर्फ क्या समझता है? डिजिटल सिग्नल समझता है, 0 1 के सिग्नल समझता है। तो मॉडम जो वहाँ कंप्यूटर बी के यहाँ पे लगा हुआ है, यानी कि जिसको हमने मॉडम बी नाम दिया है, वो उस एनालॉग डेटा को दोबारा डिजिटल डेटा में कन्वर्ट करेगा, यानी कि एनालॉग फॉर्म को डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट किया। ये प्रोसेस कहलाता है मेरा डीमॉड्यूलेशन। और मॉडर्न शब्द इन्हीं दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, मॉड्यूलेशन से और डीमॉड्यूलेशन से।
तो मॉडम बी ने एनालॉग डेटा को दोबारा डिजिटल डेटा में भेजा और कंप्यूटर बी को भेज दिया। अब कंप्यूटर उसको देख पाएगा, मतलब समझ पाएगा, हमें दिखा पाएगा। क्यों? क्योंकि वो किस फॉर्म में? डिजिटल फॉर्म में। तो मॉड्यूलेशन इज़ डिजिटल को एनालॉग में कन्वर्ट करना और डीमॉड्यूलेशन इज़ एनालॉग को दोबारा डिजिटल में कन्वर्ट करना। ठीक है, और ये सारा काम कौन करता है? ये सारा काम मॉडम करता है। क्यों ज़रूरत पड़ी? क्योंकि टेलीफोन लाइन सिर्फ एनालॉग डेटा ही समझती हैं, वो डिजिटल डेटा को ट्रांसमिट नहीं कर सकती हैं। सेम चीज़ आप देखिए नीचे वाले डायग्राम में दिख रही है कि हम कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं, वो डेटा डिजिटल फॉर्म में है, मॉडम को दिया, मॉडम ने उसको एनालॉग में कन्वर्ट किया, है ना। एनालॉग होने की वजह से वो टेलीफोन लाइन्स के थ्रू ट्रांसमिट हो गया और रिसीवर साइड पे दोबारा उसने एनालॉग सिग्नल लिया और उसको डिजिटल में कन्वर्ट कर दिया, जैसे कि हम देख पा रहे हैं। तो मॉडम वह डिवाइस है जिसकी मदद से हम डिजिटल डेटा को टेलीफोन लाइन्स के ज़रिए भेज पाते हैं। मॉडम डिजिटल डेटा को साउंड फ्रिक्वेंसी में बदलता है सेंडर साइड, और रिसीवर साइड में दोबारा मॉडम उसी साउंड फ्रिक्वेंसी को डिजिटल डेटा में बदलता है। तो जो सेंडर जगह काम हुआ है वो मॉड्यूलेशन, जो रिसीवर साइड काम हुआ है वो कहलाया डीमॉड्यूलेशन। जब डिजिटल डेटा को साउंड फ्रिक्वेंसी में मॉडम बदलता है तो ये प्रोसेस कहलाता है मॉड्यूलेशन, और जब मॉडम दोबारा साउंड फ्रिक्वेंसी को डिजिटल सिग्नल में बदलता है तो इस प्रोसेस को कहते हैं डीमॉड्यूलेशन। और मॉडम शब्द इन्हीं दो शब्दों से मिलकर बना है। देखो, मॉड्यूलेशन का MO और डीमॉड्यूलेशन का DEM। कंप्यूटर एक दूसरे से सिर्फ डिजिटल डेटा के रूप में कम्युनिकेट कर सकते हैं, यानी कंप्यूटर आपस में सिर्फ डिजिटल डेटा ही दे सकते हैं, डिजिटल डेटा ले सकते हैं, क्योंकि वो डिजिटल ही डेटा समझते हैं, 0 1 ही समझते हैं। पर जो टेलीफोन लाइन्स है वो सिर्फ साउंड सिग्नल को समझती हैं। क्यों? क्योंकि हम टेलीफोन लाइन्स किस लिए बनी हुई है? टेलीफोन लाइन्स इसलिए बनी थी ताकि हमारी आवाज़ एक जगह से दूसरी जगह जा सके, तो वो सिर्फ साउंड सिग्नल्स को समझती हैं। इसलिए हमें ऐसे डिवाइस की ज़रूरत पड़ी जो डिजिटल डेटा को साउंड सिग्नल में परिवर्तित कर सके और साउंड सिग्नल को दोबारा डिजिटल में। साउंड सिग्नल को या एनालॉग सिग्नल को एक ही बात है ना। इंटरनेट से जुड़ने के लिए हमें मॉडम की ज़रूरत पड़ती है। मॉडम दो प्रकार के होते हैं वर्किंग के आधार पर, मतलब कार्य प्रणाली के आधार पर मॉडम दो प्रकार के होते हैं, हाफ ड्यूप्लेक्स मॉडम और फुल ड्यूप्लेक्स मॉडम। हाफ ड्यूप्लेक्स मॉडम में सिर्फ एक कैरियर फ्रिक्वेंसी होती है, फुल ड्यूप्लेक्स मॉडम में दो कैरियर फ्रिक्वेंसी होती है। हाफ ड्यूप्लेक्स मॉडम यह सिर्फ एक समय में एक ही दिशा में डेटा को भेजने का कार्य करता है, यानी कि सिर्फ एक दिशा में डेटा जाएगा। यानी कि अगर हम बात करें लेफ़्ट और राइट में, तो अगर लेफ़्ट से राइट डेटा जा रहा है तो सिर्फ लेफ़्ट से राइट जाएगा, उस समय राइट से लेफ़्ट नहीं जाएगा। यानी कि जैसे मैं डेटा, मतलब जैसे कि मैं आपको बोल रही हूँ तो उस समय सिर्फ मैं बोलूँगी, आप मुझे पलट के नहीं बोलोगे। कई बार ऐसा भी हो सकता है जैसे मैंने आपको मैसेज किया और उसी समय आप भी मुझे मैसेज कर रहे हो, तो 2 वे कम्युनिकेशन साइमल्टेनियसली चल रहा हो। पर हाफ ड्यूप्लेक्स में 1 वे कम्युनिकेशन होता है, यानी कि मैसेज आप भी मुझे भेज सकते हो, मैं भी आपको भेज सकती हूँ। पर अगर मैं भेज रही हूँ तो आप मुझे नहीं भेज सकते, और आप भेज रहे हो तो मैं उस समय आपको नहीं भेज सकती। डेटा दोनों दिशा में जाता है, मतलब मैं भी आपको मैसेज भेज सकती हूँ, आप भी मुझसे मैसेज भेज सकते हो, पर एक समय में एक ही जना भेज सकता है, या तो मैं ही भेज सकती हूँ या आप भी भेज सकते हो। क्यों? क्योंकि हाफ ड्यूप्लेक्स मॉडम में सिर्फ एक कैरियर फ्रिक्वेंसी होती है। फुल ड्यूप्लेक्स मॉडम में दोनों दिशाओं में डेटा एक साथ भेजा जा सकता है, यानी कि मैं भी मैसेज भेज रही हूँ आपको और उसी समय आप भी मुझे भेज रहे हो, मतलब जब आपको मेरा मैसेज मिला उसी समय मुझे आपका मैसेज मिला, तो दोनों दिशा में डेटा को भेजने का कार्य साइमल्टेनियसली हो सकता है। और क्यों हो पाता है? क्योंकि इसके अंदर दो कैरियर फ्रिक्वेंसी होती है, एक डायरेक्शन के लिए और एक दूसरे डायरेक्शन के लिए। मॉडम बहुत तरीके के होते हैं, मतलब ऊपर वाले जो हाफ डुप्लेक्स और फुल डुप्लेक्स है वो इनके वर्किंग के आधार पे ना। अब हम जो पढ़ेंगे अलग अलग तरीके के मॉडम, वो पढ़ेंगे कि वो कहाँ पर यूज़ हो रहे हैं, कहाँ पर लगे हुए हैं। उस आधार पे मॉडम 3 प्रकार के होते हैं। इंटरनल मॉडम, अगर अंदर लगा हुआ है एक्सटर्नल मॉडल, अगर बाहर लगा हुआ है पीसी कार्ड की शेप का है तो पीसी कार्ड मॉडल। इंटरनल मॉडम की बात करें तो इस प्रकार के मॉडम कंप्यूटर या लैपटॉप में अंदर लगे हुए होते हैं, जो इंटरनेट नेटवर्क के साथ संचार करने के लिए काम आते हैं। आंतरिक मॉडम, जो इंटरनल मॉडम होते हैं वो बहुत ही सस्ते होते हैं, कि उनको अलग से कोई इलेक्ट्रिक, मतलब इसका अलग से पावर कनेक्शन नहीं देना पड़ता। जैसे हमारा कंप्यूटर ऑन होता है ये ऑन हो जाता है, क्योंकि इनको अलग से पावर देने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और इंटरनल मॉडम देखने के लिए आपको कंप्यूटर ये लैपटॉप खोल कर देखना पड़ेगा, वो अंदर लगे हुए होते हैं। तो अगर मॉडम कंप्यूटर के अंदर लगे हुए हैं तो वो कहलाते हैं इंटरनल मॉडम। अगर आप एक्सटर्नल मॉडम की बात करें तो ये छोटी सी डिब्बी नुमा, मतलब एक रेक्टेंगल बॉक्स जैसा होता है जिसके आगे लाइटें लगी होती हैं ना, ग्रीन कलर की लाइटें जलती हैं और पावर की एक रेड लाइट होती है, तो इसके एक छोटा डब्बे आकार का होता है जिसमें आगे लाइटें लगी होती हैं। और पीसी कार्ड मॉडम की बात करें तो इस प्रकार के मॉडम को पोर्टेबल कंप्यूटर के लिए बनाया गया, यानी कि लैपटॉप्स वगैरह के लिए बनाया गया है। और इसका साइज़ क्रेडिट कार्ड के साइज़ जितना होता है। ये हैंडहेल्ड कंप्यूटर, यानी कि जो हम मूवेबल कंप्यूटर्स होते हैं जैसे लैपटॉप वगैरह, उसमें पीसी कार्ड का स्लॉट लगा होता है
और इसलिए उसमें पीसी कार्ड मॉडेम की आवश्यकता नहीं पड़ती, उसमें ऑलरेडी पीसी कार्ड स्लॉट में लगा रहता है ये। और जब उसमें पीसी कार्ड स्लॉट लगा होता है, जब भी हमें उस मॉडेम के उसकी ज़रूरत नहीं है तो हम उस पीसी कार्ड मॉडेम को हटाकर रख सकते हैं। अब हम देखेंगे कार्यप्रणाली और मॉडेम। मॉडेम हमें पता पड़ गया, मॉडेम क्या करता है, मॉडेम मॉड्यूलेशन करता है, मॉडेम डीमॉड्यूलेशन करता है, यानी कि डिजिटल को एनालॉग में, एनालॉग को डिजिटल में, ताकि हम इंटरनेट में डेटा भेज सके टेलीफोन लाइंस के थ्रू। तो हमें मॉडेम की ज़रूरत पड़ी। ठीक है, अब हम देखेंगे कि मॉडेम कैसे कार्य करता है। हमने ये भी देख लिया टाइप्स ऑफ मॉडेम क्या होता है। अगर हम वर्किंग के आधार पे देखें, कैरियर फ्रिक्वेंसी के आधार पे, तो फुल डुप्लेक्स और हाफ डुप्लेक्स। हाफ डुप्लेक्स में एक समय में एक ही दिशा में डेटा जा सकता है, दोनों दिशा में डेटा जा सकता है, पर एक समय में एक ही दिशा में डेटा जा सकता है। क्यों? क्योंकि उसमें एक कैरियर फ्रिक्वेंसी होती है। फुल डुप्लेक्स में हमने देखा था 2 कैरियर फ्रिक्वेंसी होती है, एक समय में दोनों दिशाओं में डेटा एक साथ जा सकता है। फिर हमने वो कहाँ पे लगा हुआ है मॉडेम, उस आधार पे 3 तरीके की देखिए। अगर अंदर लगा हुआ है तो इंटरनल मॉडेम, बाहर यूज़ कर रहे हैं, अलग से पावर देनी पड़ रही है, एक डब्बी नुमा होता है, वो कहलाता है एक्सटर्नल मॉडेम। ठीक है, और अगर हम मूवेबल लैप कंप्यूटर की बात करें, यानी कि लैपटॉप की, तो उसमें विजिटिंग कार्ड जैसे कार्ड का एक पीसी कार्ड लगा हुआ होता है, जिसके थ्रू पीसी कार्ड मॉडेम लगा हुआ होता है, जिसको हम ज़रूरत ना पड़ने पर हटा सकते हैं। अब हम लोग देखेंगे वर्किंग ऑफ मॉडेम। वर्किंग ऑफ मॉडेम यानी कि कार्यप्रणाली ऑफ मॉडेम कैसे काम करता है। जब एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर को इंटरनेट के ज़रिए डेटा भेजा जाता है तब मॉडेम की कार्यप्रणाली शुरू होती है। यानी जब सेंडर से रिसीवर की साइड डेटा भेजा जाएगा इंटरनेट की मदद से, तब मॉडेम कार्य करना शुरू कर गया। यानी कि जब मैं आपको इंटरनेट के थ्रू डेटा भेज रहा हूँ, यानी कि मैं जब आपको सपोज़ करिए ईमेल कर रही हूँ, तब मॉडेम का काम शुरू होगा। मॉडेम की वर्किंग को हमने 3 स्टेप्स में डिवाइड किया है। 3 स्टेप्स क्या हैं? डेटा कंप्रेशन, एरर करेक्शन और फ्लो कंट्रोल। मतलब जो हमारा मॉडेम है वो अपने ये 3 काम करता है। ठीक है, सबसे पहला है डेटा कंप्रेशन। अगर हम डेटा कंप्रेशन की बात करें तो कंप्रेस का मतलब क्या होता है? छोटा करना साइज़ में, है ना। बहुत सारा डेटा को अगर हम छोटा करते हैं तो वो कहलाता है डेटा कंप्रेशन। कंप्यूटर के डेटा भेजने की गति मॉडेम की गति से तेज़ होती है। कंप्यूटर बहुत तेज़ी से बहुत सारा डेटा मॉडेम को भेज देता है, पर मॉडेम उतनी गति से डेटा टेलीफोन लाइंस को नहीं भेज पाता है। तो इस परेशानी को कम करने के लिए मॉडेम डेटा को कंप्रेस करता है। अब देखो, ये तो हम सबको पता ही है कि कंप्यूटर की स्पीड बहुत ज़्यादा है, मतलब डेटा प्रोसेस करने की, डेटा भेजने की, है ना। तो इसकी स्पीड कंप्यूटर की बहुत ज़्यादा है, तो कंप्यूटर बहुत ज़्यादा गति से डेटा मॉडेम को देता जाता है। पर मॉडेम का काम क्या है? मॉडेम अगर हम सेंडर साइड देखें, है ना, तो क्या है मॉडेम का काम? वो डिजिटल डेटा को लेगा और एनालॉग डेटा में परिवर्तित करेगा, यानी मॉड्यूलेशन करेगा। पर मॉडेम क्या कर रहा है? पहले वो कंप्यूटर से डेटा ले रहा है, उसको एनालॉग में परिवर्तित कर रहा है, फिर आगे भेज रहा है। तो इस कार्य को करने के लिए उसको कुछ समय लगता है। तो मॉडेम की स्पीड उतनी कभी भी मैच नहीं कर पाएगी कंप्यूटर जितनी। यानी क्यों? क्योंकि कंप्यूटर की स्पीड वैसे ही बहुत ज़्यादा है, ऊपर से मॉडेम को एक काम और एक्स्ट्रा करना पड़ रहा है। वो डिजिटल डेटा को पहले एनालॉग में कन्वर्ट करता है और फिर आगे भेज पाता है। तो इस वजह से इन दोनों की स्पीड में क्या हो जाता है, इन दोनों की कार्य करने की गति में फ़र्क है। तो इस फ़र्क को थोड़ा कम करने के लिए क्या करते हैं? डेटा को कंप्रेस करते हैं। तो इस परेशानी को, इस स्पीड के डिफरेंस को कम करने के लिए डेटा को कंप्रेस किया जाता है। तो मॉडेम जैसे ही कंप्यूटर से डेटा प्राप्त होता है उसे कंप्रेस करता है और फिर उसको एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट करता है, ताकि स्पीड में थोड़ा सा बैलेंस आ सके। एकदम बराबर तो नहीं हो पाती, पर फिर भी थोड़ा बैलेंस आ जाता है। एरर करेक्शन का कार्य भी करता है मॉडेम। एरर करेक्शन मतलब छोटे छोटे पैकेट्स, डेटा जो छोटे छोटे पैकेट्स के फॉर्म में आ रहा है उसको वो चेक करता है, और उसके अंदर कोई इन्फॉर्मेशन, कोई एरर उसे दिखता है तो वो उसको दूर करने की कोशिश करता है। एरर करेक्शन देखेंगे हम लोग। मॉडेम एरर करेक्शन का कार्य भी करता है। मॉडेम ये भी चेक करता है कि सही इन्फॉर्मेशन मिली है कि नहीं। मॉडेम सिर्फ यही नहीं चेक करता कि एरर है कि नहीं, वो ये भी चेक करता है कि जो इन्फॉर्मेशन मिली है वो सही मिली है कि नहीं। क्योंकि कई वक्त देखो, डेटा तो सही भेजा था, पर कई वक्त डेटा ट्रांसफ़र होते समय डेटा लॉस हो जाता है। मतलब भेजने वाले ने सही भेजा था, पर फिर भी लंबी दूरी पर पहुंचते पहुंचते डेटा लॉस होने के चांसेस रहते हैं। तो मॉडेम ये भी चेक करता है कि सही इन्फॉर्मेशन मिली है कि नहीं, कहीं कोई एरर तो नहीं आ गया। तो एरर करेक्शन के लिए मॉडेम क्या करता है? मॉडेम डेटा को छोटे छोटे पैकेट्स में तोड़ देता है, जिन्हें फ्रेम्स कहा जाता है। उन फ्रेम्स के आगे हेडर लगा दिया जाता है, और हेडर में कुछ इन्फॉर्मेशन होती है। कुछ इन्फॉर्मेशन क्या होती है? जैसे भेजने वाले का पता,
प्राप्त करने वाले का पता, सीक्वेंस नंबर, ऐसी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन उसके अंदर होती है जो रिसीवर साइड पे दोबारा मॉडेम चेक करता है और पता कर लेता है कि सही डेटा पहुंचे कि नहीं। मतलब कंप्यूटर ए ने अगर बी को भेजा है तो बी ये चेक कर लेगा कि डेटा कंप्यूटर ए से ही आया है कि कहीं और से आया है, तो रिसीवर साइड पे मॉडेम ये चेक कर लेता है। तो इस तरीके से एरर करेक्शन हो पाता है। अगर डेटा नहीं पहुंचता है तो उसका भी पता उसे पड़ जाता है। तो इस तरीके से मॉडेम एरर करेक्शन का काम करता है। फिर मॉडेम का आखिरी काम क्या है, वो है ये चेक करना कि डेटा हमेशा फ़्लो होता रहे, यानी कि फ़्लो कंट्रोल करना भी। वो चेक करता रहता है कि डेटा हमेशा सेंडर से रिसीवर की तरफ पहुंचता जाए। सेंडर और रिसीवर कोई भी हो सकता है, जैसे ए अभी बी को भेज रहा है तो ए सेंडर है, बी रिसीवर है। अगर बी ए को भेजेगा तो बी सेंडर हो जाएगा और ए रिसीवर हो जाएगा। तो मॉडेम ये देखता रहता है कि फ़्लो कंट्रोल होता रहे, मतलब फ़्लो होता रहे डेटा का। तो वर्किंग ऑफ मॉडेम में हमने क्या देखा, मॉडेम की जो वर्किंग है वो 3 स्टेप्स में डिवाइड की: डेटा कंप्रेशन, एरर करेक्शन और फ्लो कंट्रोल। डेटा कंप्रेशन क्यों करना पड़ा? डेटा कंप्रेशन इसलिए करना पड़ा क्योंकि कंप्यूटर की गति डेटा भेजने की बहुत ज़्यादा है और मॉडेम की गति कम है, क्योंकि मॉडेम को डिजिटल डेटा को एनालॉग में परिवर्तित करना पड़ता है। तो मॉडेम क्या करता है, डेटा को कंप्रेस कर देता है ताकि उनकी स्पीड में थोड़ा बैलेंस आ सके। और दूसरा काम मॉडेम क्या करता है, एरर करेक्शन का काम करता है। वो ये चेक करता है कि सही डेटा पहुंचा है कि नहीं पहुंचा, कहीं डेटा लॉस तो नहीं हो गया। और साथ वो ये भी चेक करता है कि डेटा हमेशा फ्लो होता रहे। थैंक यू।